चिल्ड्रंस बाइबल क्लब के साथ में जुड़कर प्रश्न आपके उत्तर बाइबल से इस श्रृंखला में फिर से एक बार आपका स्वागत है। कई बार जब मैं बाइबल पढ़ते हुए लोगों को देखता हूं या वचन बताते हुए देखता हूं या मुखपाठ वचन जब लोग बताते हैं तो मैंने अक्सर देखा है कि वे परमेश्वर के प्रॉमिस वाले जो वचन होते हैं, जो आशीष वचन होते हैं, उनको साधारणतः याद करते हैं। बाइबल में और भी कुछ वचन है जहां पर परमेश्वर ने फटकार लगाई है, जहां परमेश्वर ने डांटा है, वो वाले वचनों को लोग याद करना पसंद नहीं करते हैं। जहां तक आज्ञा पालन की बात है, मैंने ये भी देखा है कि लोग कुछ खास आज्ञाओं को ज्यादा पढ़ना पसंद करते हैं और कुछ आज्ञाएं जो कठिन है, जिनका पालन करना बड़ा कठिन होता है, उनकी तरफ वे ध्यान नहीं देते हैं। आज का प्रश्न है, मरकुस के 7वें अध्याय में वर्णित कुर्बान इस शब्द का अर्थ क्या है? चलिए पवित्र शास्त्र बाइबल में से इस भाग को हम लोग देखते हैं। मैं ये भी बताना चाहूंगा कि जिस भाग का प्रश्न पूछा गया है कि कुर्बान शब्द का अर्थ क्या है, उसका उत्तर वास्तव में वहीं पर दिया हुआ है, परंतु हमारा मन उस बात को स्वीकार करने में कठिनाई महसूस कर रहा होगा और यही कारण होगा कि आपने ये प्रश्न हम लोगों से पूछा है। मैं इसके लिए आपको मत्ती रचित सुसमाचार के 15वें अध्याय में पहले ले जाना चाहूंगा, क्योंकि इस बात का बैकग्राउंड देना बहुत जरूरी है कि क्या कारण था कि प्रभु यीशु इस प्रश्न का सामना कर रहे हैं। यहां पर यूं लिखा है, तब यरूशलेम से कुछ फरीसी और शास्त्री यीशु के पास आकर कहने लगे। ये लोग प्रभु यीशु के पीछे हमेशा पड़े रहते थे। वे यीशु को कहीं ना कहीं कुछ गलत काम करते हुए पकड़ना चाहते थे। अब उन्होंने उसके शिष्यों में एक खास बात देख ली। अब वो प्रश्न लेकर के आ गए और दूसरे वचन में लिखा है, तेरे चेले पूर्वजों की परंपराओं को क्यों टालते हैं कि बिना हाथ धोए रोटी खाते हैं? और जब इन शास्त्रियों ने या फरीसियों ने यह प्रश्न यीशु को किया था, तब यीशु ने कुर्बान इस परंपरा का उल्लेख उनके सामने करके उन्हीं से प्रश्न किया था। यहां पर हम देखते हैं कि शास्त्री और फरीसी हाथ धोने की बातों को लेकर के यीशु के पीछे पड़ गए हैं। खाने के पहले हाथ धोना देखा जाए तो अच्छी बात है, परंतु ये शारीरिक स्नान के बारे में बताती है। ये लोग बहुत ज्यादा शरीर की बातों पर ध्यान दिया करते थे और आत्मिक बातों में बिल्कुल भी नहीं रहा करते थे। यदि आप मेरे साथ मत्ती के 23वें अध्याय और उसके 16वें वचन से आगे देखेंगे तो पता लगेगा कि प्रभु यीशु इस बात के लिए कि वे परमेश्वर के वचन को ट्विस्ट कर दिया करते थे, घुमा दिया करते थे, कुछ और ही अर्थ निकालवा दिए करते थे, इसके लिए उनको फटकार लगाई थी। यहां पर यूं लिखा है, प्रभु यीशु ने कहा, हे अंधे अगुओं, तुम पर हाय जो कहते हो कि यदि कोई मंदिर की शपथ खाए तो कुछ नहीं, परंतु यदि कोई मंदिर के सोने की सौगंध खाए तो उससे बंध जाएगा। हे मूर्खों और अंधों, कौन बड़ा है, सोना या वो मंदिर जिससे सोना पवित्र होता है? फिर दूसरा उदाहरण भी देते हैं कि यदि कोई वेदी की शपथ खाए तो कुछ नहीं, परंतु जो भेंट उस पर है, यदि कोई उसकी शपथ खाए तो वो बंध जाएगा। अब शास्त्री और फरीसियों ने परमेश्वर के वचनों में मानो मिलावट कर दी थी और लोगों को ऐसा सिखाते थे, लेकिन प्रभु यीशु उनको फटकार लगाते हैं, अंधो, बड़ा कौन है, भेंट या वेदी जिससे भेंट पवित्र होता है? और इस प्रकार से ये अध्याय पूरा इसी तरीके से फटकार में चलता आ रहा है। प्रभु यीशु ने स्वयं ही इस बात को समझाते हुए जब कहा तो बताया कि परमेश्वर ने अपनी व्यवस्था जो मूसा के द्वारा दी गई थी उसमें बहुत स्पष्ट कहा कि अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, और जो कोई पिता या माता को बुरा कहे वह मार डाला जाए। तो ये परमेश्वर के वचन थे, लेकिन अब मनुष्यों ने परमेश्वर के वचनों में मिलावट करके, देखिए प्रभु यीशु ने उनको डांटते हुए क्या कहा, परंतु तुम तो कहते हो, यदि कोई अपने पिता या माता से कहे कि जो कुछ तुझे मुझसे लाभ पहुंच सकता था वह परमेश्वर को भेंट चढ़ाया जा चुका है, वह कुर्बान हो चुका है, वह संकल्प हो चुका है, तो तुम उसको उसके पिता व उसकी माता की कुछ सेवा करने नहीं देते, तो वह अपने पिता का आदर न करे। और इस प्रकार से इन शास्त्रियों ने और इन फरीसियों ने अपनी अपनी रीतियां बना ली थी, ऐसे ऐसे परंपरा बना लिए थे, खुद ही ठहरा दिए, जो परमेश्वर के वचन को
टाल दिया करते थे, और ऐसे ऐसे बहुत से काम। और इसके लिए प्रभु यीशु ने, देखिए 8वें और 9वें वचन को पढ़ता हूं मत्ती के 15वें अध्याय में, कि ये लोग ओंठों से तो मेरा आदर करते हैं, पर उनका मन मुझसे दूर रहता है, और ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं, क्योंकि मनुष्यों की विधियों को धर्मोपदेश करके सिखा रहे थे। अब ये जो कुर्बान होता है, यहां पर इन धर्म के चलाने वालों ने लोगों से कहा, तुम मंदिर में ला करके पैसा दे दो और तुम अपने माँ बाप की सेवा नहीं भी करोगे तो तुम्हारे गुनाह माफ है। मैं अपने जीवन के एक व्यक्तिगत उदाहरण से आप लोगों को यह कुर्बान समझाना चाहता हूं। कुछ दिन पहले की बात है, मैं एक वृद्धाश्रम के कार्यालय में बैठा हुआ था और वहां के व्यवस्थापक से बात कर रहा था। तब अचानक कार्यालय के बाहर एक बड़ी सी कार आकर के रुकती है, और उस कार की आवाज़ की वजह से मेरा ध्यान खिंच गया और मैं पीछे पलट के देखता हूं, और देखा मैंने कि उसमें से एक बड़ा सूटेड बूटेड आदमी निकला और एक महिला भी उसके साथ में निकली, और बड़ी तेजी से चलते चलते वो कार्यालय की तरफ आ रहे थे। तो मैंने मुस्कुराते हुए कार्यालय के जो मुख्य थे उनसे कहा कि काफ़ी लोग आते जाते हैं यहाँ पर। और उसके बाद में जहाँ पर पेमेंट्स हुआ करते थे वहाँ जाकर के एक लिफाफा, बंद लिफाफा था, पर मैंने उसके आकार से यह अंदाज़ लगाया कि हो ना हो इसमें खूब सारे पैसे हैं, और वो उन्होंने वहाँ रखा। फिर उसके बाद कुछ लिखा पढ़ी हुई, कोई रसीदें हुई, और उसके बाद वो जाने लगे। तो मैंने उस व्यवस्थापक से कहा कि लोग काफ़ी डोनेशन भी देते हैं आपके वृद्धाश्रम को। तो जो व्यक्ति सामने बैठे थे उन्होंने मुस्कुराया नहीं, उन्होंने खुशी की कोई बात नहीं कही, परंतु उन्होंने कहा कि अब तुम पीछे मुड़ करके देखो। और जब मैं पीछे मुड़ करके उन दोनों व्यक्तियों को कार की तरफ जाते देख रहा था, तब ये वृद्धाश्रम के व्यवस्थापक ने मुझसे कहा कि हमारे शहर के जो सबसे धनी लोगों में से जो 10 लोग होंगे, उनमें इन लोगों की गिनती है। और इससे पहले कि वो अगला वाक्य बोलते, मैंने यह देखा कि वो सूटेड बूटेड आदमी ने पीछे का दरवाज़ा कार का खोला, और उसमें से एक बहुत ही वृद्ध व्यक्ति, सफ़ेद कुर्ता और सफ़ेद धोती और बाल भी पूरे सफ़ेद, और एक गंभीर चेहरा लेकर के एक व्यक्ति कार में से उतारा गया। और उसके बाद वृद्धाश्रम के सामने एक बेंच रखी थी, वो बेंच पर ला करके बैठा दिए, और फिर वो दोनों जन कार में बैठ गए, और वो कार में बैठ करके वो कार चली गई। उस व्यवस्थापक ने मुझसे कहा, ये इनका पप्पा है, ये जो सूटेड बूटेड आए थे अभी और खूब सारा पैसा दे के गए, आपको ऐसा लगता है इन्होंने अपने बाप को यहाँ पर छोड़ के गए हैं कि वृद्धाश्रम में उनकी सेवा की जाए। ये वही बाप है जिसने इनके बचपन में इनको अपनी गोद में लेकर के रात रात भर जगा होगा। ये वही बाप है जिसने भूखे रह करके भी अपने इन बच्चों को खिलाया था। ये वही बाप है जो पैदल चल करके अपनी नौकरी किया करता था कि आज उसका बच्चा कार में जाए। लेकिन आज उस बेटे ने ला करके पैसे दिया है, और ये पैसे का दान वृद्धाश्रम को इस इच्छा से दे दिया कि मेरे बूढ़े माँ बाप की सेवा तुम करना, मैंने पैसा दे दिया, मेरा जिम्मा खत्म। प्रभु यीशु मसीह के काल में भी लोग अपने बूढ़े माँ बाप को घर से निकाल दिया करते थे, और उनके पीछे जितना खर्चा हो सकता था उतना पैसा लाकर मंदिर में कुर्बान दान कर दिया करते थे। और मंदिर के चलाने वाले ये लोग कहते थे, ठीक है तुम्हें अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हम जानते हैं प्रियो, ये परमेश्वर की आज्ञा नहीं, ये मनुष्यों की बनाई हुई परंपराएं हैं। तो आज का प्रश्न था, मरकुस के 7वें अध्याय में वर्णित कुर्बान का क्या अर्थ है। और हमने बाइबल में से इस बात को देख लिया कि ये मनुष्यों की बनाई हुई परंपरा थी, ना कि परमेश्वर की व्यवस्था। क्योंकि परमेश्वर की व्यवस्था हमें अपने माता पिता का आदर करने के लिए बोलती है, चाहे वे बूढ़े और बुजुर्ग भी क्यों ना हो जाएं। लेकिन परमेश्वर ऐसे लोगों को फटकार देता है कि तुम लोग ओठों से मेरा आदर करते हो, पर उनका मन मुझसे दूर है। यदि पवित्र शास्त्र बाइबल में से कोई प्रश्न आपके पास में है तो आप हमें लिख करके कमेंट्स में दे सकते हैं, और आपके प्रश्नों को बारी बारी से हम एक एक सीरीज में लिया करेंगे। परमेश्वर पिता आप सबों के साथ हो। शालोम।